नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिला कलेक्टर पर मौजूद हूँ। अरे मेरे पीछे दिख रहे हो कि धरना प्रदर्शन चालू है। धरना प्रदर्शन को कारण होगी 3 बच्चा की माँ है वह लापता होगी। बताओ क्या मामला पर पूरी जानकारी लेने को प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यह जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। हाँ जी, नाम बताओ तारो। हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी नाम मेरा उमराव सिंह मेघवाल, गांव डुलानिया निवासी। और पूछो आप क्या बात हुई? हमारे लड़के की बात ही ये 6 जून 2025 की ही ये 12 तारीख को हमारे लड़के की पुत्र की बहू हमारे घर से फरार हो गई, निकल गई। और कोई लड़का हमारे पड़ोस का बंटी नाम का लड़का बजा के ले गया इसको। और वह उनको 1 महीने से मालूम था कि भाई हमारे को तो उन्होंने बताया नहीं, उनको मालूम था भाई ये उसके साथ बात करता है, ये कुछ करेगा। तो भाई किसको पता था? जो बंटी है ना वो हमारी लड़के की बहू को बजा के ले गया। बंटी के पापा को और उसका छोटा भाई है अनीश कुमार, बंटी के भाई, उसको दोनों तीनों को उनको माँ बापा को मालूम था कि यो बहुसा के बात करे है और यो उन भाई किमी भी कर सका है। यो बेटा के काम कर रहा है? मेरो बेटो साहब मजदूरी करे है जिंदल की कंपनी में। क्या बच्चा है? बैंक 3 बच्चा है साहब। एक तो बड़ो तो विकलांग है और उनसे छोटी बाई है 10-12 साल की है साहब। और उनसे छोटो एक 10-11 साल को लड़को और है। तो 3वां की साहब हम ही तो उनकी देख पालन पोषण कर रहे हैं। और मैं तो साहब बिल्कुल अंधो भी होगा और या भी माया मरण हो रही है। बाहर घर वाली है उनका कोई मान ले भाई टाबरा को कोई देख रेख करनी है। बच्चा है मेरे साहब, मेरे तो 3 टाबर है। मेरा एक लड़की है वह ब्याह रखी है और ये 2 लड़का है, ये एक ही जगह ब्याह है साहब। तो वह बड़ी बहन थी वह तो भाज गई और छोटी बहन थी वह भाई बम्बई थी। वह मान ले एक लड़के का साथ 3 लड़का, एक तो बडली को लड़को था जो भाज गई उसको और 2 उसका लड़का दोनों ने वह उठे बम्बई भाई पढ़ाया करती, उठे रहा करती। और पीछे से घर की चौधर सारी माया के कन्हई थी। तो दोनों बहनों की तो या टूम ठेकरी जितनी भी थी ना मान लो 15-20 लाख की। टेवटा था, बादलिया था, जो पाजेव थी, पाजेवा की जोड़ी थी, अंगूठी थी, छोरा की सोने की, सब कुछ वो शोर बाहर के बैग के अंदर डाल करके वो ले गई। और साहब अब हमारे को तो ये मालूम नहीं है कि भाई कैसे बुलापस ला के ले गई है। ये जो बंटी 17 साल होगी इसकी शादी करा या भाजनी चाहो थी तो पहले को नहीं भाजी या 3 बालक होया पाछे कहीं भाजी है। 4-5 महीना के बीच में दौरान में लड़के से या थोड़ी सी बात पता चलेगी बात को किल रहा है उसाले कोई बात चल रहा है। मेरो बेटो इतना दिन में आयो कौन थो साहब, घर को नहीं आयो तो 5-6 महीना में वो बाहर हो गई। हाँ बाहर न वो बेंगलोर वो भी जिंदल की कंपनी में नौकरी करे है। अच्छा। वो मजदूरी करे है तो उठे ही वो मजदूरी कर तो उनने बेरो कौन थोड़ा हम बुड्ढो और बुड्ढी दोनों घर था मानने को साहब अ पचोड़ा को बेरो न मानतो ही भाई कैसे बात करे फोन से जिद न्यू लगे भाई आपके घर वाले से करती होगी साहब। ये हमने के बेरो के रेसा के साथ चल रहे हैं। तो साहब उन्हें 8.5 महीना होगा घर से निकला। हमारी तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि 8.5 महीना निकला। हाँ 8.5 महीना कर लियो। 8.5 महीना में साहब निकली। उन दिन मान लो डुलानिया के बस स्टैंड 2 लगते हैं डुलानिया गांव के। तो वह पहले तो 8 तारीख को तो ऑपरेशन हुआ था उस बड्डे को। विकलांग लड़का है, उस विकलांग लड़के का वह ऑपरेशन करा के लाई थी राणो जी का उदयपुर से
8 महीना तो वो उनको 8 तारीख ने ऑपरेशन ऑपरेशन हो के 10 ने उसने छुट्टी मिल गई घर आ गई वाले के उन्हें, और 11 ने वो लड़के ने बस देखभाल थोड़ी बहुत करी होगी। 12 ने बनी बोली मैं लुहारू जाके तार खातर फल फ्रूट लिया हूँ मैं, और मैं भाई या आई गई लुहारू से आ गई। तो वह फिर वह बस में बैठी है, तो हमारे गांव के 2 बस स्टैंड लगते हैं, ये पहले स्टैंड पे बैठी है, लीखवा छापड़ा की बस आती है, उस बस में बैठी है। गांव वालों ने देखी स्टैंड पे, और वो लगा भाई लीखवा छापड़ा वाली बस में बैठ के गई है। तो वहाँ से वो बैठ के ना अगले स्टैंड पे पहुंचे है, वहाँ तक वो बंटी लड़का गेल भाज के उस बस में भाज के उस बस को पकड़ ली, उस बस में बैठ के दोनों चले गए हैं। और उसके लीखवा छापड़ा से लुहारू पूछ नहीं बा, लुहारू यहाँ साइड में मोड़ लग जाए। तो उसके बाद में वो बंटी लड़का बस में बैठ के उसके पास साथ चला जाता है, और फिर हमारे को भाई वह लड़की बोली कि मम्मी बाबा तेरा फ़ोन दे, मेरी मम्मी को फ़ोन करूँगी मैं, कि आई नहीं 2-2:30 बज गया, मैं को ले जा बेटी फ़ोन कर ले। तो वह लड़की मेरा फ़ोन लेके गई और उसने बात की, तो उसने उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया, नहीं बोले हेलो बेटी आ रही हूँ, बोले बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। अच्छा इतनी कह के ने वो फ़ोन काट दिया, और फिर वो नहीं आई जिस बार लड़की फिर फ़ोन लेके न बोली बाबा फिर फ़ोन दे, मम्मी आई को नहीं टाइम लगा। तो वो फ़ोन लेगी, तो फ़ोन करो तो उसने उसका स्विच बंद पाया, ऑफ मिला स्विच। तो हम कर करके फ़ोन छिक लिया। शाम का 7:30 बजे प्राइवेट बस आती है लोहारू से, उसका इंतज़ार किया। मखो पास भाई न्यू सोच ली भाई किसी का मामा फूफी का या मौसी मासी का चली गई होगी कहीं पर भी। तो साहब हम भाई रात ने सारी रात नींद तो कहना होती घर से आदमी चले जा जी। तो भाई हम इंतज़ार करियो सारी रात, न तो रोटी खाई न कोई खानो पीनो, न टाबर भी रोया गया न। तो साहब भाई फिर सुबह होता ही फिर भाई माने सूचना लगी कि भाई बोटिंगर भी को नहीं करा बंटी, तो जनी बंटी को नहीं तो बंटियों को नहीं तो भाभी भाई लापता होगी। तो दोनों ऐ हिसाब से लापता हो गया। तो भाई मको लिकट गया दिखे भाई। जब पाछा हम सुबह पिलानी थाना में जाके कोर्ट में जाके FIR लिखवाई, FIR लिखवा के न पाछे बा थाने में दी, थाने में है पाछे बोले भाई हम करांगा कि सुनाई देखा वाली पाछे हमारी। तो या 8:30 महीना आया, तो मैं 2-4 बार तो बीच में गया, देखांगा करांगा सुनाई, देखांगा करांगा सुनाई, लावांगा अइया कह के 3-4 महीना टपा दिया। पाछे साहब हम भी मरोड़ा था, हार गया कि मारो कि 15-20 लाख को तो गहनो लेगी कि मारो कहने कि मैं पीछो दिल्ली छोड़ो। छोरी को जॉइंट खाता तो वो बैंक में पोस्ट ऑफिस में वो उनका कटा लेगी। जो विकलांग तो गवर्नमेंट उनकी पेंशन दिया करती 1100 रुपया, उनका जॉइंट खाता वह भी कटा लेगी। मेरा पड़ा था बाबूजी कि मैं गा बजा लूँ कि शब्द बाणी कर लूँ कि ढोल की पीट लूँ। मेरा भी कि 50-40 हज़ार पड़ा था, उनके नहीं भीतर न सूट के मैं वह भी ताड़ो तोड़ के लेके पार हुई। मानने सारो सौदो हम देखियो को नहीं मान लो कि भाई हम तो पाछा ऊँच चक्कर में रह गया भाई पिलानी थाने में चलो मर जा खुर जा और कुछ हो जा। तो भाई मैं को पकड़ के अपन से देंगे और किमी करेंगे हमारा कुटी करेंगे अपन। तो हम तो साहब डर का मारा भाई थाने में चला गया। यो हमारे सागर सो के सो साहब। और क्या कार्रवाई करी उनके बाद में साहब एक लोकेशन लिखड़ी तो वो शीश राम जी ने बोले भाई लोकेशन वाराणसी की है, गाड़ी कर लो। तो भाई हम तो मान लो वो भूखो तो खाया ही धप्पे साहब जब मकोल भाई गाड़ी कर लो भाई मार तो मान लो गाड़ी में बैठ के चला गया। एक तो लेडीज पुलिस वाली ले ली और एक वो पुलिस वाला हो गया और गाड़ी कर ली। मान लो भाई 60-70 हज़ार रुपया हमारा उठा बे मतलब का उनका मैं लगवा दिया। और वाराणसी में जाके बोला कि भाई लोकेशन उसकी ख़त्म हो गई, हमारे को तो मिली नहीं। अब हम आगे क्या करें, कैसे चले। लेके वाराणसी गया। हाँ वाराणसी। और 60-70 हाँ 60-70 हज़ार रुपया लगवा दिया हमारा। क्या लगवाया? मान लो कि गाड़ी घोड़ा का खाने खर्चे का 60-70 हज़ार तो बोला भी तो। हाँ तो साहब हमारा तो लग गया है।
क्या मिला गया तो बताओ थोड़ी मतलब। तो हम तो नु कहने लग रहा खाना खर्चा में लग गया है वीआईपी होटला में जितना गाड़ी घोड़ा का इतना करके मारो तो 60-70 हजार रुपया लग गया है। पुलिस ने लगा दिया। हाँ पुलिस के हिसाब से लग गया मारो तो गए हैं जिते। हाँ तो और नहीं भी पूरा बैठे हैं मारो तो खानो खर्चो लाग रही। मान लो मैं तो भूख हड़ताल पर बैठे हूँ पर मारो तो खानो खर्चो सबकी लाग रही है। और उड़े हरियाणा के बॉर्डर पे चाल के वहाँ भाड़ो किराया कौन लगा मारो तो रोज क्या काम करते? हम तो बस किमें कौन कराए तो उरे तो धरनो दे रखे और कलेक्टर साहब के उरे की ससु ही आऊं बातचीत में कर लूं क्या बात हो जी? बात तो बोली मत भाई बोले आऊँ जाऊँ हूँ बन फल जाऊँ हूँ बोली मैं तो लुहारू जाऊँगी और भाई ते पोलियो रोटी तेरे मार तू दोनों जनी भाई बोली मैं चलूँ के माँ आगे साथ चल जाऊँ मम्मी जब बोली ना मेरे साथ ना जा भाया ने ढूंढ दे बोले भाया का तकलीफ हो रही है लैटरिन वाली तो तू और तेरी माँ ढूंढ लियो और रोटी खुआ दियो भैया ने पकड़ा दियो और बाबा ने पकड़ा दियो तारा ने और मैं जाऊँ लुहारू ले आऊँ बनफल बोली चल जा तो भाई मम्मी मना ना ले जा तो जब बात चल गई तो बस सामान सुमन ले ला के न 2-2:30 बजे फोन करियो बाबा को फोन ले आके बाहर से बोले मम्मी है बोले कट सा तू बोल लुहारू बोले तो आजा ताड़ करके आ थोड़ी सी भाइयों लैटरिन जा है बोली जदर बोली भाई मैं आ रही हूँ बोली डट जा तो 4-5 मिनट आ जाऊँगी मैं हंसती बोली एक बारी बोली बस 2 बार बोल के फिर रहेगी अच्छा फिर बोली आजा तो मेरी कॉपी किताब लिया राजा जो बोले अच्छा भाई मैं आऊँ ने बोल के न अच्छा फिर 2-1 बजे से और 4-1 बजे से कौन 2-1 बजे ही करो फोन फिर वो करी फिर ले आई जब फिर वो बंद कर ली बात ही कौन करी रोमती छोरी रहेगी। बाको स्वभाव को शौक के हो? स्वभाव तो सही था उतना भी करती बार छेड़ो स्वभाव भी थोड़ा आखड़ की थी आखड़ स्वभाव फोन भानो बातचीत करती है कोई मतलब? हाँ करती बात तो कुछ छोरो भी घर जाए करते हुए? हाँ गए 4-5 बजे घर भी मेरा आगे ही गए मेरे साथ। अरे मैं शक साको नहीं होगी ना मेरा शक को नहीं हो जब तो मेरा पेट को नहीं भरे जब मैं जब गई बा। हाँ जी माया के लगा तारी बेटी लगा मेरी ममोसी लगाऊंगी गाँव जोधो को बास है मेरो उनको माया को जोधो को बास है ससुराल है डुलानियो। अच्छा की बात हुई? के बेर तो मैं घर तक निकल गई थी मान तो नहीं कोई गई लुहारू जाऊँ और न घर कान कह के गई आपका ससुराल न रहना बाउड़ के आई को नहीं आना 8-9 बजे रात में फोन करे बोले माया घर पर को नहीं आई। अब टोकने की कोशिश करी हमने पाई को नहीं पुलिस में एप्लीकेशन लिखाई पुलिस वाला ने कही मुझे कोई काटो फोना फाना पर का काट की तो जने बोले जी फोना पर काटांगा तो रुपया लगेगा मुझे रुपया दे देंगे काटो बोले 3,000 रुपया लगा 3,000 करके 3 बार दे दिया बोले डिटेल थोड़ी सी लिखड़ा फिर निकला कोनी बाद में डिटेल बोले निकले ही चलांगा आई गाड़ी लिया हुआ हमें गाड़ी करके ले गया बोले मैं गाड़ी जी मारी है चाहिए बोले हम नहीं करके लेनी पड़ेगी हमें गाड़ी करके ले आया पा गया इन उपी में बोले उठे की डिटेल लिखड़ी है आप गया सा गया एक लेडीज ही और एक शीशराम जी हाँ उठ गया जो जाके शीशराम जी कौन है? शीशराम जी वो सी ऐसा कौन है मान तो कौन फिर ऐसा ही बस हाथ गया उठे जाके ऊपी में गया उठे जाके न बोले उनकी लोकेशन बंद होगी उनको तो फोन ही बंद होगा बोले लोकेशन ही कौन निकला है। फिर 3 दिन रहे तो बोल तो आज निकले होगी तड़के निकले होगी कि बोलो 3-4 दिन उठा रहा खानो खर्चो मारो ही लाग्यो 3-4 दिन हांड फिर की फिर बोला कौन दिखड़ा लोकेशन ऊँटा चलांगा ऊँट आ गया ऊँट आके फिरने वाला मुझीब के करा मुलीब के करो थामी बैठो को ना थाने को सोचना लगा तो हमने सोचना दे दियो और मानने को सोचना लगेगी तो थाने दे देंगा इन मेरे बाट देख वो करया फिर दोबारा फोन करो 15-20 दिन बाद में शीशराम जी क्यों हो जिन्हें बोले जी मैं तो छुट्टी पर हूँ अभी टाइम को नहीं मेरे को शादी शुदी में घर जा रही हूँ मैं आ रहे 15-20 दिन में फिर बाद में जाके करांगा को कोशिश और जो आया उठे थे जब शीशराम जी क्या करो बोले कहीं आया हो मो जी मैं तो बुझन आया कोई लोकेशन लिखड़ी के थारकन बोले मारकन के निकले थारकन आए के फोन फान में मारकन तो कौन आयो तो बोले आयो कौन जो माने के बुझो बोले मैं थोड़ी बजा ले गया अभी ने जो माने बुझन आओ बार थारकन कोई समाचार आओ तो माने बता दियो जी मुझे मारकन समाचार आता तो मेल ही आता तो बोले मेरे कन के कोई समाचार को नहीं बार बताया करो और आओ न तो हिसाब की बात करेगा मुझे हिसाब की बात कौन करा थारी बेटी जा तो थामी हिसाब की कर लोगे तो बोला अच्छा संस्कार दिया मुझे संस्कार हाँ को नहीं मेरे कन हाँ इतना दे दिया
जो बोला नहीं मानो कौन फिर घर जाओ अभी चले गए ओजू फिर कर लेना मुझे जो ओजू फिर पड़ के ओजू गया जिन्हें बोला मारकन कोई लोकेशन को नहीं होगी कोई को फोन बंद है फोन नहीं चालू होगा तो मान कौन पावा बा या कह के फिर मैंने बोला मैं वीडियो पर कटा दो या मोबाइल पर कट या कटा दो भाई थोड़ा घना पीछे टको लगा वो मैं मारो दे दूंगा जने बोला जी थे बावड़ा हो रहे होके फोन पर रहे पर कटाओगा ना तो 1 लाख रुपया लगेगा लाख रुपया लिया चलो ले दिल्ली तो लिखड़ा कि मैं कटवा दूंगा जी मैंने बोला साहब गरीब आदमी मारकर लाख रुपया कटे होंगे 60-70 हजार रुपया तेन ऊपी कर लगा दिया अरे तेने को लाख रुपया ले मारकर तो कोनी में क्या कि लोकेशन आया कौन निकल के बोले आया कौन निकला थान लुगाई होता बेरो को ना ओजू माना रफा दफा कर दी मना 8 हो गया जी मारकर कोई समाचार को कटे भी है बा तो आज जाओ मैं शिकार करांगा हमारे घर में हमारा टाबर रखने तैयार है हम ही रखने तैयार हाँ भूल हो जाया कर है गलती है रहा इंसान से हुआ गलती ने सुधार करके बेटी इकट्ठे भी हो बा तो घर ही आ जाओ सारा समाधान हो जाएगा और जाके गलतियों की गलती बताओ और सही की सही बता कर अपना घर ही आओ और बंटी के माँ बाप का भी मैं गई हूँ चौधरी जाके कोई बात करो मेरी बेटी को गलो गलो चाहिए तेरो भी तो बेटा हो तो मैंने बोला जी मारकन तो कोई फोन फानी को नहीं मैं क्या को गलो गाला थे गालो मुझे मैं क्या गाना बोले जी तो मैं भी कठों गालू वो तो काम करता हंडे जदों को बाप ने नहीं दे रहे हो तो उन कमरे में क्यों जड़ियो और कमरे में जड़ लियो तो बड़ मानसता ही जो तक वास्ता ही समाचार क्यों कौन भेजियो का थारी लड़की मेरे लड़का के साथ गलत है तो हमें मारी ने डुआलता है आज घर से कटा दी 3 टाबरा की माँ उनका टाबर बर्बाद हो रहा है उनको आदमी बर्बाद हो रहा है विकलांग बच्चों को वो विकलांग है उनको कोई देखभाल करनी हो को नहीं मान बताओ तो वो वही राखता है आके आपका बेटा इन्होंने भीतर जड़े है मारे है कुटियो है फिर भी हमने कोई समाचार कौन दिया फिर बात छोरी गई है घर से तो उनकी कोई गलती नहीं गई जेटे में गई है ना जेटे में बाप ने सामान लेने गई है वो छोरा का बाप की गलती है उन गेल तो छोरा ने खोल है खोलता है वो छोरा गेल बाज गयो जी वो मोटरसाइकिल लेके खुद गेल हो गया जब गलती से आगे तो आगे निकल गई ठीक बॉर्डर की जाने तन सगड़ा लाके मारेगा और उन धक्का तो बदनाम करके काट दी ये बहानों को वो कट्ठे भी हो उनका यहाँ भी करके आ जाओ बा हमें नाम क्या उन आया कर दी कि भैया मान लो का गेल काट दिया लड़का हमने बताना चाहिए थी ने कि मेरे लड़कों को बाज गए उन्हें लेके हमने कौन बताई 3 दिन बाद हम फिर गेल कैसे काटियो गेल उन्हें खोल दिया मकान में बंद कर रखे तो भाई हम पागल हो बंद कर दिए पागल को नहीं हो रहे तो माने नहीं बोला का फेट हो रही है हमें भूत बढ़ रहे हैं बोलो जद में बंद कर रखे हो माना बुझी भी है भैया बेटे में लोड़िया जाके बुझी है भाई तुम बंद क्यों कर रखे हो ये छोर किलकी क्यों मारा क्या बात है जन बोले का फेट हो रही है जब पगल हो रहे यो कोई होगी जो ऊपरी पर आई जब बोले मैं भीतर बंद कर रखे तो भीतर बंद कर रखे तो बात छोरी लुहारू गई तो गेल क्यों खोलो और गेल खोल दियो तो हमने बता के क्यों कौन खोले फिर आप क्यों गया गेल आप जो एक सत्संग है वो पीता ही चला गया गेल हमने बेरो ही को नहीं कभी बंटी के साथ बाज गई वा है माना तो बात हम बेरो पटा है तो जी उनको बाप ने बेरो उनकी माँ ने बेरो उनका पूरा परिवार ने बेरो हमने कहने कौन बेरो भाई माया गलत काम कर दियो तो आ को सुधार होना चाहिए और वह घर आने चाहिए हमें मारी रखने तैयार हाँ और बेटे बैठे भाषा में बातचीत कर लियो हाँ जी सर परिचय करो मेरा नाम कैलाश दास महाराज नाम है क्या समझ वाली घटना पर घटना भाई साहब या पहली घटना था कोनी अरे मन में एक बार बैठ जाओ धरनो लेके यह जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है आम जनता पीड़ित परिवार है कोई सुनाई को नहीं हुई यो प्रकरण कहीं आपके छुपे रहो अभी ये जागे ही समाज के संगठना से मिले ही तब जाकर के हमने डिसीजन लियो 16 तारीख ने मैं गयो पीड़ित परिवार के साथ SHO पिलानी चंद्रभान चौधरी गन बोले साहब कितना दिन होगा तो कार्रवाई करो जब बोले कर रहा साहब जो है कि जाँच ही ने शीशराम गन बन बुलाए मौके पर शीशराम ने आता नहीं बोलिया कि तू फाइल लिया भाई है लड़की की तो वो 15 मिनट ऑटो को नहीं आया बोले लेट कहें और ये बोले फाइल को लादरी मन तो ये हालात हैं पिलानी थाना का जो आदमी जांच कर रही हो बन फाइल को लादरी उसके बाद में मैं 16 के बाद में बन चेतावनी दी कि 25 ने धरना पर बैठांगा CI बोलियो क्यों जाओ धरना कोई बात नहीं साहब फिर मैं SP साहब कन मिले हूँ 20-21 ने SP ने भी लेटर पैड पर ज्ञापन दिया कि साहब 25 ने धरना पर बैठा दोनों जिम्मेदार अधिकारी ने बताई है फिर के कि काल परसी मन फोन करे SHO पिलानी का चंद्रभान जी बोले महाराज जी 2 गाड़ी भेज दी लोकेशन निकली है मौलवी साहब 8 महीना पहले को निकली तारी परसी 24 की बात है काल में धरनो लगाया तो बोले भाई ते धरनों पर बैठोगा और भाई मैं तो इन्हें जा रहे हैं हाँ मौलवी तो 8 महीना काल देता है लोकेशन
कब वो जांच अधिकारी 10वीं पास हो, साइबर गवर्नमेंट नॉलेज को नहीं, वहाँ पर सही लोकेशन निकली है। अरे तो 10वीं पास ASI है, बन जांच ही क्यों दे, वो CI तो दे। तो फिर बोले हो ये परिवार वाला बकन यहाँ बोगना अमेरिकन को नहीं, जबकि बकन भी जाता संबंधित CI वर्त वो ऑन ड्यूटी उस टाइम रणजीत सेवदा CI वैसे मिले ही। एक चीज़ बताओ, थाना में कितना मुकदमा है, जो नयो CI आया वो बेरुकन पाटा को, लेकिन ये सब कहने की बात आई। अब हालात ये हैं, मतलब आज सुबह या जो पीड़िता ही सावंतरी जो भूख हड़ताल पर काल से बैठी, रात नड़े कोई पुलिस को जाप तो को नहीं आ रहे हो, शाम कम गए जद भी गुने हो, रात ने भी गुने, सुबह भी गुने हो। सुबह में की हालात खराब होगी तो मैं पुलिस ने फ़ोन करियो कि गाड़ी ले और दिखावांगा, 15 मिनट कोई पुलिस को नहीं आई। फिर मैं मजबूरन एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस झुंझुनू के बीजी मंडाव से एम्बुलेंस आई है, फ़ोन करियो पुलिस ने, 15 मिनट होगी पुलिस को नहीं आई। भाई सावंतरी की हालत खराब ही, भूख हड़ताल पर ही। फिर मैं 108 ने एम्बुलेंस ने बुलाई तो झुंझुनू का एम्बुलेंस जयपुर वाला बोलिया कि झुंझुनू की तो बीजी मंडाव से एम्बुलेंस आओगी तो ताना 30 मिनट लगेंगे। मैं 30 मिनट बैठ जाऊँगा, पहाड़े एम्बुलेंस आई 30-35 मिनट बाद में पावन में खेतान में ले गो, खून की जांच, पेशाब जांच अरबा बढ़ती है और अब उसका छुट्टी मिलेगी वो। तो फिर मैं कोतवाल है ना, जो कोतवाल यहाँ का सरवण जी है, उनसे मैंने फ़ोन किया कि साहब ऐसे ऐसे आपकी ड्यूटी लगी हुई है धरना पे, तो आप लोग रात को भी अनजाप्ता नहीं था। तो CI मुझे बोले हो तब उठा रहे गए धरना पर नगर कान है। मैं बोले मेरे की रोल है भाई, बन की बहू जा रही है, कोई की बेटी जा रही है, जना पीड़ित परिवार 8 में करना तब उठा रहे गए, अगला ना आप दिखा देगा मैं, ये तो हटेगा। बोल रहे प्रशासन का SP से मैं तुरंत बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, मैं पाए एक डिप्टी आए हटे गोपाल सिंह डाका, बको भी यो कहना नाबालिग है, एक बालिग है, नाबालिग को नहीं, तो बालिग है, छोरो भी बालिग है, खाद जाएगी आपके हिसाब हूँ। अरे बात तो आ जाएगी, लेकिन घर हूँ 15 लाख रुपया लेगी, नगद रुपया लेगी, चोरी करके गई है, बको भी कोई गेलो है। तो ये पुलिस की भाषा देखो, तो बालिग है तो आपके हिसाब आ जाएगी, पेश होगी तो बाबा का सागे जाएगी, मतलब मोटिवेट करें। नवलगढ़ को एक प्रकरण न लेके अड़े में बैठा नाबालिग बच्ची ने, पुलिस दस्तावेज कराया, पुलिस के अनुसार मैंने बयान दिया, मैं खुद देखा बच्चीज का, पुलिस ही बुलाया, मैं बयान देती गई छोरी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, मैं भजन लाल सरकार हूँ, यहाँ का झुंझुनू का जो DM है जिला कलेक्टर, उसका तबादला किया जाए, यहाँ का जो पुलिस अधीक्षक है उनका यहाँ से तबादला किया जाए। SC ST पे इतने अत्याचार यहाँ हुए हैं, कितने मामले आपको मैं बता दूँ। गारिंडा का जो मामला है, हमने 5-6 दिन भूख हड़ताल की, आज तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, न हॉस्पिटल की कार्रवाई हुई है, एक मुजरिम बनाया उस पर भी चालान नहीं किया पुलिस ने। और अभी जैसे सूरजगढ़ का मपड़वास का मामला, नायक समाज की लड़की थी, उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आखिर ये हम लोग जाएं कहाँ? हमारे पास ये मजबूरन धरना प्रदर्शन बचता है, उसमें ये लोग सोचते हैं ये राजनीति के लिए बैठते रहे, हम तो न्याय के लिए बैठते हैं, हम क्यों आते हैं यहाँ? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा तो आपसे यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से, SP साहब से, कलेक्टर साहब से, CM साहब से, कि कम से कम हमारी पीड़ितों की सुनाई तो करो। आप अब क्यों गई है वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ, उस बच्ची की लोकेशन मिली है, पुलिस की गाड़ियाँ गई, अब क्यों नहीं घर वालों के साथ लेके जा रहे हैं? क्यों लोकेशन के नाम से पैसे अब इनसे नहीं मांगे जा रहे हैं? क्यों उनको गुमराह किया गया? लोकेशन मिल गई है, बता रहे हैं लोकेशन, वो बताइए। SHO ने कहा है 2 गाड़ियाँ भेजी हैं, 5 दिन में आ जाएगी। तो आज उस बात को 3रा दिन है, तो हमने कह दिया हम यहाँ से तभी उठेंगे जब लड़की आ जाएगी। पीड़ित है उमराव जी मेघवाल, लड़की का ससुर, वो अभी भूख हड़ताल पे बैठा है, तबीयत भी खराब है। हाँ तबीयत खराब, उनकी आंखें उनकी डाउन 8 महीने से। हाँ जी, क्या नाम था? रो मेरा नाम रंगलाल लमोरिया, तो अध्यक्ष प्रगतिशील किसान यूनियन माया का मैं दादा लगता हूँ, और हमारा परिवार का भाईचारा बहुत बढ़िया। और जब इनके माया की माता ने बताया तो मेरे को दुख हुआ कि भाई नहीं जाना चाहिए 3 टाबरा छोड़ के, सुबह के बाद शाम का जब अब एक शेरनी को हुआ है। फिर उनके ससुर उमराव जी में DSP में मिले हैं, विकास देंदवाड़ हूँ, और उमराव जी में CIM भी मिले हैं ना। बोले नई साल हो जाए खत्म, 10 जनवरी तक बगवाद किमी को नहीं हो, मजबूर दे के मारने पर यो धनो देना पड़े जाए। 14 बार से हमारे भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, हमारा बहुत भाईचारा, भगवान करे ये बरामद हो। और माया कटे हुए तू आ भाई तन करेंगे सुबह बाजार शाम का जब वो शेर को आवा है। ये वीडियो थारी बहू माया देखा तो भी क्या खाना चाहोगे थे? मैं न्यू कहना चाहूँगी भाई, वो आज जा मेरे टाबरा में भाई मम्मी मम्मी पुकारी, मैं तन कि मैं कौन कह रहा, बस तू आज जा मेरे घर पर आज जा भाई। मेरे टाबरा की रेर माटी हो रही, खूब तकलीफ हो रही, खूब टाबरा का। हाँ भाई मेरे घर पर आज जा बस तू। हाँ ना मेरे बेटों का है, ना तेरे ससुरों का, ना मैं को कि मैं कुछ ही कौन करती था, मेरे टाबरा में आज जा भाई बस।
बहुत बहुत तकलीफ हो रही है हमार। तो देख को बातचीत करके पूरी जानकारी लेने को प्रयास करो है। मैं भी माया ने यही कहूँ कि भाई तेरा टापरा संभाल ले रहे तेरा सासू ससुरो है यो और आटे को पेशेंट है कि भी तबीयत खराब हो रही है कि हालात में देखिए डेढ़ सासू भी है कि हो रही है। तो वीडियो देखे तो तू घर आ जाए जाको यही खी कि क्योंकि कौन खाएगा तना ठेकरा आ जाएगी। तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेने को प्रयास करें। वीडियो के बारे में थारी की राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मीडिया चैनल के साथ और प्यार और सपोर्ट में रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।